हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब प्राउड इट सेल्फ चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे गणित का आधार का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो पक्षांतर करने का तरीका। बच्चों, पक्षांतर करने का तरीका में सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे पक्षांतर कब और क्यों किया जाता है। तब जब कोई समीकरण हो, ठीक है, जब कोई समीकरण हो और उस समीकरण में से किसी पद का मान ज्ञात करना हो, तब हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। दूसरी बात हम जानेंगे कि हम कैसे पहचान करेंगे कि गणित में समीकरण कौन से हैं। ठीक है, समीकरण को कैसे पहचानेंगे, तभी तो हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया कुछ समीकरण है, जैसे x + y = 0, 2x + 5 = 9, 2x + y = z - c। तो जब कभी भी आपको बराबर देखने को मिले, इक्वल देखने को मिले, और जब भी दो पक्ष हों, ठीक है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, LHS और RHS, तब वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक है, समीकरण पहचान करने का सबसे आसान तरीका, और समीकरण को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि गणित में समीकरण कौन से होते हैं। गणित में दो पक्ष होते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लिया हूँ मैंने, a² + b² = c², बीच में इक्वल है। ठीक है, एक LHS साइड है और एक RHS साइड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे या समीकरण कहेंगे। वैसे बहुत सारे एग्जांपल लिया हूँ मैं, 2x + 5 = 9, 3x + 5 = 9x - 13, 3x + 5 = 0, 4x - 5 = 13, 2x बटा 5 + 5x बटा 10 = 9/2। तो ये सभी हमारे क्या हैं, इक्वेशन है, अर्थात समीकरण है। इन सभी समीकरण में से जब हम किसी एक पद का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, तब हमें पक्षांतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि पक्षांतर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, पक्षांतर करने के लिए कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, पक्षांतर एक्चुअल में पद के साथ साथ मूल रूप से चिन्ह में परिवर्तन होता है। ठीक है, पद को तो हम एक साइड से दूसरे साइड में ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन साथ में जो होते हैं उसका जो चिन्ह होते हैं उसमें मुख्य रूप से बदलाव होते हैं। ठीक है, अगर आप उस चिन्ह के बदलाव को समझ जाएंगे तो कुल मिला के आप पक्षांतर को क्या कर जाएंगे, सीख जाएंगे। ठीक, जैसे हमारे गणित में 4 चिन्ह देखने को मिलता है या होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है और भाग होता है। तो बेसिकली पक्षांतर करते समय पद के साथ साथ, ठीक है, जो भी पद पक्षांतर होंगे, ठीक है, पद के साथ इन्हीं चिन्हों में क्या होता है, बदलाव होता है। इन्हीं चिन्हों में क्या देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। तो बदलाव किस तरह से होते हैं उसे आज हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो बदलाव में देखिए, जब कभी भी अब जो प्लस साइन रहेगा वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और माइनस वाला साइन किस में चेंज हो जाते हैं, प्लस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और गुणा वाला भाग में चेंज हो जाते हैं और भाग वाला गुणा में चेंज हो जाते हैं। बस इतना चीज़ देखिए और समझिए, बाकी जब हम करेंगे एग्जाम्पल तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चेंज होंगे। बस इतना आप ही ध्यान रखेंगे कि जो प्लस साइन रहेगा वो माइनस में चेंज हो जाता है, और जिस पद का साइन माइनस में है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में। ठीक है, और अगर पदों के बीच गुणा का चिन्ह है तो उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, और अगर दोनों पदों के बीच भाग का चिन्ह है तो गुणा में बदल जाएगा। चलिए, सुनने में तो बहुत आसान लगा, करके देखते हैं कितना आसान है। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि x + y = 0 है। ठीक है, इसी इक्वेशन को लेते हैं और आगे हम इसी जितने भी अभी एग्जांपल लिया हूँ, इतने एग्जांपल में आप पक्षांतर करने आसानी से सीख जाएंगे। तो जैसे हम लोग लेते हैं, पहला जो एग्जांपल लिए थे हम लोग, x + y = 0। ठीक, यहाँ पर हमारा समीकरण है। समीकरण पहचान करने का सिंपल सा तरीका है कि इक्वल का साइन हो और दो पक्ष हों, हम उसे क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। और जब तक समीकरण नहीं होते हैं तब तक पक्षांतर नहीं हो सकता। सबसे पहला बात नोट करने वाली बात है। तो चलिए, यहाँ पर पक्षांतर करके हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, पक्षांतर करके हम समीकरण में दिए गए किसी भी एक पद का क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो पद देखने को मिलेगा, x और y, इन दोनों में से हम किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब वैल्यू किसे कहते हैं, ठीक है, वैल्यू यानी मान किसे कहते हैं, गणितीय मान, ठीक है, मान किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, गणित में मान हम उसी को कहते हैं जो इक्वल के एक साइड अकेला हो, ठीक है, मतलब इक्वल के एक साइड को और इक्वल के दूसरे साइड को हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, यानी मान बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि 0 किसका वैल्यू इस इक्वेशन में है, तो यहाँ पर x + y का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक। या हम ऐसे बोल सकते हैं 0 के बराबर किसका वैल्यू है, x + y का वैल्यू है, यानी मान है। तो गणित में हम मान को वैसे लिखते हैं। अगर हम दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में देखें मान किसे कहें, तो देखिए जनरली सी बात है कि अगर किसी पेन का कीमत कितना है, पेन का जो कीमत है वो 5 रुपया अगर है या 10 रुपया है, जो भी है, मान लेते हैं 5 रुपये से, ठीक है। तो ये 5 रुपया ही उस पेन का क्या है, वैल्यू है, ठीक। उसी प्रकार से कुछ भी हम सामान खरीदते हैं और पैसा देते हैं और उसके बदले में हम क्या करते हैं, उस सामान को प्राप्त कर पाते हैं। तो जब उन दोनों का वैल्यू को हम इक्वल मानेंगे तभी ऐसा संभव है कि हम उस पेन को उतना रुपया दे करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम गणित में उसको कैसे हम समझेंगे, तो जब इक्वल के एक साइड, ठीक है, वाला जो भी वैल्यू हो वो दूसरे साइड का क्या होता है, वैल्यू होता है। लेफ्ट साइड का जो पद है पेन की कीमत = 5 रुपीज़ है, इसका मतलब है कि पेन का जो वैल्यू है वो 5 रुपीज़ के बराबर है। और वैल्यू किस रूप में हो सकता है, तो देखिए वैल्यू किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे अगर आप पेन लेने गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो इसके बदले में हम दूसरा कुछ भी दे सकते हैं जिसका वैल्यू 5 रुपया हो, ठीक है। जैसे कुछ अनाज के बारे में देखें, जैसे मान लीजिए गेहूँ अगर 10 रुपये kg है, ठीक है, 10 रुपये क्या है पर kg है, ठीक। तो हम आधा kg क्या कर सकते हैं, गेहूँ दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि आधा kg गेहूँ का जो वैल्यू है किसके बराबर होगा, 5 रुपीज़ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो गेहूँ का प्राइस अगर हम मान के चलते हैं 10 रुपीज़ पर किलो हो, तो आधा kg का जो वैल्यू होगा 5 रुपीज़ होगा। उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, पेन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या समझते हैं, गणित मैथ में वैल्यू को समझते हैं कि वैल्यू होती क्या है, ठीक। चलिए अब तो वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे किसी इक्वेशन से, तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, पक्षांतर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कैसे पक्षांतर करेंगे। जैसे ये वाला हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जिसका वैल्यू निकालना हो उसे इक्वल के एक साइड अकेला रखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर x का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि x का जो पद है उसको इक्वल के एक साइड अकेला रखेंगे। पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि x के साथ में y क्या है, प्लस के रूप में है, ठीक। अर्थात इस y को हमें इस साइड से दूसरे साइड में ले जाएंगे ताकि इस साइड में केवल x बचे, ठीक। तो जैसे x हम लोग करेंगे, अब बाकी क्या लगा देंगे, इक्वल। y को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि y को हम इस साइड से उस साइड ले जा रहे हैं। तो कैसे ले जाया जाता है, तो देखिए x लिख के इक्वल लगा दिए, अर्थात x अकेला हो गया। लेकिन आगे का प्रोसेस देखिए, इक्वल लगाने के बाद जो राइट साइड में है पहले उसको लिखिए, 0 है। उसके बाद ये देखा जाता है चिन्ह में बदलाव कैसे किया जाए, तो देखा जाता है कि x के साथ y प्लस के रूप में था और y अब x को छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था, मैथमेटिकल रिलेशन, गणितीय संबंध, वो किस रूप का था, तो प्लस का रूप का था, ठीक है। तो जब प्लस या माइनस का रूप हो दोनों पदों के बीच, तो पक्षांतर होकर जब उधर जाएगा तो उसका चिन्ह भी जो परिवर्तन होगा प्लस और माइनस में ही परिवर्तन होगा, ठीक है। गुणा और भाग कभी भी नहीं हो सकता, ठीक। गुणा या भाग के रूप में कभी भी नहीं हो सकता जब दोनों पदों के बीच का चिन्ह क्या हो, प्लस या माइनस हो, तो ठीक है। अब देखिए इधर क्या आएगा, तो जब दोनों के बीच का प्लस है तो या तो इधर प्लस में हो सकते हैं वैल्यू या तो माइनस में, वो डिपेंड करेगा कि जो पद जा रहा है उसका साइन क्या है। तो देखिए हमारा जो है y जो है इस साइड से इस साइड में जा रहा है, y का वैल्यू प्लस है, इसलिए y का वैल्यू इस साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस। बाकी अगला स्टेप में हम इसको सोल्व कर लेंगे। 0 में y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा -y, ठीक। और ये जब घटाने अगर किसी को नहीं आता होगा, ठीक है, प्लस माइनस कैसे लग जाते हैं, तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है इसी सीरीज़ में, फर्स्ट वीडियो, ठीक है, उसे आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मैथ आसान लगे। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 2x + 5 = 9 है। इससे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं दूसरा इक्वेशन, 2x + 5 = 9। इससे हम x का वैल्यू को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे इक्वल लगा हुआ है, समीकरण है तो हम यहाँ पर पक्षांतर कर सकते हैं।
और जिस पद का वैल्यू प्राप्त करना होता है उसे हम क्या करते हैं, इक्वल की एक साइड अकेला रखते हैं। रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर यक्स का वैल्यू निकालना है तो यक्स के साथ में 2 भी है 5 भी है, ठीक है। तो ये दोनों को हम बारी बारी से क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो देखिए जब कभी भी यक्स के साथ 2 है तो ये गुणा में है, और यक्स के साथ अगर इस 5 को देखें, ठीक है, तो किस रूप में है, प्लस के रूप में है इस 2 यक्स के साथ। तो एक ही साथ हम दोनों को पक्षांतर प्रारंभ में नहीं कर सकते हैं। अगर आप सीख गए हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं करूं तो मैं एक ही पद में एक ही स्टेप में कर सकता हूं। यक्स को इधर रखा, उधर 9 - 5 इजिकल टू बटा में क्या हो जाएगा 2। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा क्यों हो गया, और इसको अगर अगला स्टेप में मैं करता तो क्या कर देता है, यक्स इजिकल टू 9 में से 5 घटा देंगे तो 4, और 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। एक्चुअल में यक्स का वैल्यू 2 आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले सबसे गुणा वाला जो टर्म होता है, यक्स के साथ अगर गुणा में कोई भी चीज़ है उसको सबसे बाद में हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पर प्लस या माइनस के रूप में है, उसे हम पहले पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x इक्वल 9 पहले से है तो 9। अब यहाँ पर देखिए 5 को हम उस साइड में ले जा रहे हैं, ठीक है, 5 को उस साइड में ले जा रहे हैं। तो 5 और यक्स के बीच का चिन्ह क्या है, प्लस। तो प्लस या माइनस जब हो तो इधर आते हैं पद, तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, वो डिपेंड करेगा उसका खुद का चिन्ह। इस 5 का खुद का चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। अगर इस जगह माइनस रहता, ठीक, 5 का चिन्ह, तो इधर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब देखिए 2x बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर लिखेंगे 4, क्यों, क्योंकि 2 को पक्षांतर करने वाले हैं तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे कि 2 और x के बीच का चिन्ह क्या है, गुणा का है, ठीक है, गुणा का संबंध है। तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। यही चीज़ हमें क्या करना है, सीखना है। जब संबंध दोनों के बीच गुणा का हो तो भाग में चला जाएगा, और यदि भाग का हो तो गुणा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम और बनाना चाहें, ठीक, तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं 2x + y इजिकल टू z - c। चलिए लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 2x + y इजिकल टू z - c। देखिए इस टाइप का इक्वेशन है। इसमें से हम क्या क्या पद का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं, z का वैल्यू निकाल सकते हैं, और c का वैल्यू निकाल सकते हैं। और सिंपल सा है कि पक्षांतर करके, ठीक है। पहले जैसे अगर हम इसमें से z का मान पूछ दिया जाए, किसका मान पूछ दिया जाए, z का मान ज्ञात करो, z का मान ज्ञात करो। तो बच्चों z का मान ज्ञात करना है तो मैं सबसे पहले बताया हूँ, जिस पद का मान ज्ञात करना होता है उसे हम इक्वल के एक साइड रखते हैं, चाहे आप उसको लेफ्ट साइड में रखिए या राइट साइड में रखिए, ठीक है। तो देखिए z ऑलरेडी यहाँ पर राइट साइड में है और पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है, तो और अच्छी बात है। सीधी सी बात है कि z को हम राइट साइड में ही रहने दें, और ये जो -c दिख रहा है उसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आए, तो z राइट साइड में अकेला बच जाएगा, और अकेला बचा इसका मतलब वैल्यू प्राप्त हो गया। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, 2x + y को इसी साइड में रहने देने वाले हैं और इस c को इधर ले आने वाले हैं। तो देखते हैं z को छोड़ के जा रहा है c, इन दोनों के बीच का साइन क्या है, माइनस का। तो इधर आएगा या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा, गुणा या भाग में इस समय नहीं हो सकता। तो देखिए c का साइन एक्चुअल में चिन्ह जो है माइनस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +c, और इक्वल टू क्या बचेगा, z अकेला बच गया। इसका मतलब z के दूसरा पक्ष में जो जितना भी आपको पद दिख रहे हैं वो सभी जो है किसका वैल्यू है, z का वैल्यू है। तो z का वैल्यू हमारा आ गया 2x + y + c। इसके आगे हम इसको ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पक्षांतर और देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर ऐसा हो, ये तो हम केवल जोड़ और घटाव का रूप देखें। अगर एक एग्जाम्पल ऐसा हो, क्वेश्चन 3x / 5 इजिकल टू मान लीजिए 9, ठीक। तो इसको हम कैसे पक्षांतर करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो x के साथ में देखिए 3 भी है और 5 भी है, ठीक। इन दोनों को हम पक्षांतर करके दूसरे साइड में ले जाएंगे। जैसे ही दूसरे साइड में जाएगा x अकेला बच जाएगा और वो किसका वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि 5 जो है x के साथ डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x के साथ 3 क्या में है, मल्टीप्लाई में है,
तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू, पहले तो इक्वल के राइट साइड में जो पहले से है समीकरण में उसको लिखेंगे, बाकी हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि 5 को इधर ला रहे हैं राइट साइड में, लेकिन इस साइड में किस रूप में था x के साथ, तो डिवाइड के रूप में था, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आएगा तो डिवाइड में। काट सकते हैं, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो इस प्रकार से हम यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। उसी प्रकार से और क्या हो सकते हैं, देखिए इस टाइप से समीकरण हो सकता है -5 प्लस x इज इक्वल टू 5। अब इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है x का। तो देखिए x का अगर वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, x को इस साइड में रखेंगे और साइन हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चिन्ह है उसको आप छोड़िएगा नहीं, कभी भी आप मैथ लिखेंगे। x का साइन प्लस में है तो यहाँ देखिए x का साइन प्लस में, इक्वल लगा दिए, इक्वल के राइट साइड में जो पहले से है उसको लिखेंगे। उसके बाद इस 5 को हम उधर ला रहे हैं तो क्या में जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में आएगा, जोड़ में आएगा, घटा में आएगा, क्या में आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो जा रहा है -5 और जो छूट रहा है x, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, प्लस का। अर्थात इधर या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो पद जा रहा है उसका साइन क्या है। देखिए 5 जा रहा है, इसका साइन माइनस है, तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 5 10। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। और इतना ही तो होते हैं जैसे डिवाइड के रूप में, लेकिन इसी का थोड़ा सा जटिल रूप हो सकते हैं, लेकिन रूल तो हमेशा इतना ही होता है कि पहले देखेंगे कि जो पद को पक्षांतर कर रहे हैं और जो पद उसके साथ पहले से लगा हुआ है, ठीक है, उसके बीच का रिलेशन क्या है। उसके बीच का रिलेशन अगर प्लस या माइनस हो तो उधर जब जाएंगे अदर साइड में तो चिन्ह प्लस या माइनस ही हो सकता है, गुणा या भाग नहीं हो सकता। और प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करता है कि जो जा रहा है उसका चिन्ह क्या है। ये नहीं, ये मत देखिएगा कि इन दोनों के बीच प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो जाए, ऐसा नहीं। ये दोनों के बीच का चिन्ह बस ये डिसाइड करता है कि उधर जाएगा तो या तो प्लस में होंगे या तो माइनस में होंगे, ठीक। अब उधर प्लस होगा कि माइनस, वो उसका खुद का चिन्ह के हिसाब से करेंगे। खुद का चिन्ह जैसे 5 है, 5 का चिन्ह माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे 3x बराबर 9, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 9 और डिवाइड में 3। 9 डिवाइड में क्यों आ गए, क्योंकि x और 3 के बीच का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। इस जगह प्लस या माइनस आप मत लगाइएगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर यहाँ से बोल दिया जाए a का वैल्यू निकालो, किसका वैल्यू निकालो, a का, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें से अगर a का वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बारी बारी से पक्षांतर करते जाएंगे और a को अकेला बचाने की कोशिश करेंगे। तो एक ही बार में तो a अकेला नहीं आएगा। शुरू में देखिए a स्क्वायर के रूप में तो a स्क्वायर लिख लिए, इक्वल लिख लिए, सी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था, बी स्क्वायर जब इस साइड में जाएगा तो देखेंगे बी स्क्वायर किसको छोड़ के जा रहा है, ए स्क्वायर को छोड़ के जा रहा है। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, प्लस का। तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि बी का खुद का चिन्ह, बी स्क्वायर का खुद का चिन्ह क्या है, प्लस। अब ए का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर को इधर से हटाना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर को इधर से हटाया जाता है तो उधर जाता है तो रूट लग जाता है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे प्लस उधर जाता है तो माइनस, माइनस जाता है तो प्लस, गुणा रहता है तो भाग, भाग रहता है तो गुणा। उसी प्रकार से अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उधर रूट चला जाएगा और रूट का आधार क्या रहेगा, 2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आधार 2 रहता है। तो इस प्रकार से हम किसका वैल्यू प्राप्त कर लिए, ए का वैल्यू प्राप्त कर लिए। उसी प्रकार से अगर इसी में बी का वैल्यू पूछ देता, ठीक, तो क्या करते, ठीक, तो बी का वैल्यू के लिए बी स्क्वायर को रखते और सी स्क्वायर और माइनस में हो जाता क्या, ए स्क्वायर। बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से हम ए बी और सी का वैल्यू निकाल सकते थे। अगर सी का वैल्यू निकालना हो तो देखिए सी स्क्वायर अकेला है, हमें बस यहाँ से स्क्वायर को इस तरफ भेज देना है। स्क्वायर का जब पक्षांतर होगा तो उधर क्या में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा ए का वैल्यू भी निकल गया इस समीकरण से, बी का वैल्यू भी निकाल लिए हैं और सी का वैल्यू भी निकाल लिए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो दूसरा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें कि 2x प्लस 5 बराबर 9 हो, यहाँ पर कैसे पक्षांतर करेंगे। तो देखिए x का वैल्यू निकालना है पक्षांतर करके, तो 2x बराबर क्या कर लेंगे, 9। 5 जो है छोड़ के जा रहा है 2x को, इन दोनों के बीच का चिन्ह प्लस है तो इधर आएगा तो या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में। अब देखेंगे कि जो जा रहा है उसका चिन्ह क्या है, प्लस में, इसलिए इधर आ जाएगा तो माइनस में। फिर देखिए
2x बराबर इसको घटा सकते हैं तो 4 आ गया। अब x बराबर करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा मत करिए कि 2 यहाँ पर प्लस में है तो 2 को यहाँ पर माइनस में ले आएंगे, बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं करेंगे, तो हम बताए हैं कि जब यहाँ पर गुणा में है ए वाला साइन चेंज हुआ है, यहाँ पर गुणा में है वो क्या में हो गया है, भाग में। तो प्लस में है 2 तो यहाँ पर प्लस में ही आएगा, ठीक है, गुणा क्योंकि बदल गया है भाग में। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2, ठीक है। इस प्रकार के से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब अगर देखें एक ये समीकरण है 3x + 5 बराबर 9x - 13, इसमें से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से x का वैल्यू आप निकालेंगे इस प्रकार से, चलिए एक इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है हमारा 3x + 5 = 9x - 13, ठीक है। इस प्रकार से क्या है हमारा इक्वेशन है 3x + 5 = 9x - 3 है, 13 है। इसको हम लोग अगर करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x है तो उसको एक साइड लाने के प्रयास करेंगे और बाकी जो अदर पद है उसको हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो देखिए 3x को रहने दिए, इधर से 9x है, ये एक्चुअल में प्लस में है, और जो 9x है छोड़ के किसको जा रहा है, 13 को जा रहा है, और इसके बीच का चिन्ह क्या है, माइनस, तो इधर आएगा तो माइनस या प्लस में, खुद का चिन्ह प्लस में है इसका तो इसलिए माइनस में आ गया। फिर इक्वल लगाएंगे, और इक्वल लगाने के बाद जो पहले से है पहले उसको लिख लीजिए -13, ठीक, क्योंकि जो पहले से है वो तो दूसरे पक्ष में जा नहीं रहा है तो उसका साइन उतना ही रहेगा। अब अगर इधर 5 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 और 3x के बीच प्लस का चिन्ह है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस तरफ हम क्या कर लेंगे, इसको घटाएंगे। तो अगर आप बीजगणित का घटाव नहीं जानते होंगे कि कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो हमने इसी सीरीज़ में वीडियो डाला हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम घटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 9 एक्चुअल में बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस में आंसर आएंगे, और 9 में से 3 को घटा देंगे तो 6x = इसको अगर हम देखेंगे दोनों माइनस में हो तो जुड़ जाते हैं, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, और चिन्ह आ जाएगा माइनस का। बच्चों जब दोनों तरफ माइनस आए तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है। अब x = करेंगे तो 6 को पक्षांतर करेंगे तो 6 एक्चुअल में यहाँ पर गुणा है तो इधर क्या में चला गया, वो भाग में चला गया, तो x = कितना आ गया, 3 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। इस प्रकार से और बनाते हैं फटाफट। एक है 3x + 5 = 0, इसको इसी जगह बना देता हूँ। देखिए 3x = क्या करेंगे आप, +5 में है इधर आएगा तो -5, x = करेंगे तो -5 ऑलरेडी पहले से, 3 इधर जाएगा तो डिवाइड में, x का आंसर इतना आ गया। वैसे 4x - 5 = 13 है, इसको यहाँ पर करिए, देखिए 4x और = 13, और माइनस में 5 है तो इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 18 x बराबर कितना हो जाएगा, 18/4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा में था तो भाग में चला गया। बहुत सिंपल कीजिए, कट रहा है तो काट लीजिए, 9 दूना 18, 2 दूना 4, मतलब 9/2 आंसर आ गया। चलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस रूप में देखते हैं कि अगर इस रूप में हो तो कैसे हम करेंगे। क्या है, 2x/5 है और प्लस में 5x/10 है बराबर 9/2 है, तो इसको आप कैसे करेंगे। देखिए कुछ इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन है हमारा 2x/5 प्लस मान लीजिए 5x कितना है, 10। एक्चुअल में हम यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं इस इक्वेशन में। अगर 5x ना लेके मान लेते हैं 3x है, क्या है 3x/10, क्योंकि 5 से कट जाता तो फिर छोटा रूप में ही आ जाता ना, x/5 आ जाता, 1x/2 आ जाता एक्चुअल में, वो भी बन जाता। लेकिन चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3x बटा में क्या करते हैं 10 बराबर में इधर क्या ले लेते हैं 9/2। अब देखिए इस प्रकार से एक समीकरण है, ये भी समीकरण है, ठीक, लेकिन ये भिन्नात्मक समीकरण है, भिन्न के रूप में समीकरण आ गया है। इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हाँ भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। अभी ही पक्षांतर नहीं किया जा सकता, ठीक है, पक्षांतर करने का भी एक निश्चित समय होता है कब हम पक्षांतर करेंगे। तो सबसे पहले आपको सामने दिख रहा है भिन्न का जोड़, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, भिन्न का जोड़ बनाइए। भिन्न का जोड़ भी बनाने के लिए मैं इसी सीरीज़ में सिखाया हूँ, ठीक है, बेसिक में ही। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हर का लघुत्तम निकालते हैं। हर का लघुत्तम 10 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा 10, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, हर से इसको भाग करते हैं 10 को,
तो कितना भाग में जाएगा, तो 5 का पहाड़ा पड़िए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बार में भाग गया, उस 2 का अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4x, प्लस है तो प्लस। 10 से भाग करेंगे 10 को तो कितना आ जाएगा 1, 10 एकम 10, 1 आया, उसको 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3x, फिर बराबर इधर क्या कर लेंगे 9/2। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वालों को हम जोड़ सकते हैं, 4x और 3x, तो कितना हो गया 4 और 3 7x, और बटा में कितना हो गया 10, बराबर में क्या हो गया 9/2। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो x को हम रख के बाकी हम इधर 9/2 पहले से उसको लिख लेंगे। सीधी सीधी बात अब सोचेंगे कि x के साथ 10 बटा में है और x के साथ 7 गुणा में है, तो गुणा वाला भाग में चला जाता है, भाग वाला गुणा में चला जाता है। तो देखिए अब ये 10 भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में 10, और 7 इधर x के साथ गुणा में है तो इधर भाग में चला गया। सीधी सी बात। अब इसको देखिए, मैं भिन्न का गुणा भी सिखाया हूँ इसी वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में। भिन्न का गुणा में क्या करते हैं, अंश का अंश से गुणा कर देते हैं और हर का हर से। अब काट देंगे, चाहे तो यहाँ भी काट सकते थे, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। अब डायरेक्ट गुणा करते तो कितना आ जाता 45/7, और यहाँ भी काटते तो उतना ही आता, 45 दूना 90 और 7 दूना 14। ठीक, तो चाहे आप पहले काटिए, ठीक है, या गुणा करने के बाद काटिए, आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। बच्चों, पक्षांतर बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक है मैथ्स का, बिना पक्षांतर के आप मैथ्स आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत कठिन लगेगा। तो बच्चों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, पक्षांतर करने का तरीका। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से सीखे होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पौधा लगाइए, पानी बचाइए और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करिए। धन्यवाद।